समाचार में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या जनपद मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महुआ में मौजूद हैं। जैसा कि इस समय चुनावी माहौल बहुत गर्म चल रहा है, जगह जगह चुनावी चर्चे बने हुए हैं और नए नए प्रत्याशी, नए नए चेहरे भी उतर रहे हैं। तो इसी चुनावी माहौल में हम ग्राम महुआ में मौजूद हैं। जैसा कि हमारे साथ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भाई साहब हरिओम पांडे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हैं और युवा हैं और युवाओं के चुनाव में जो है युवाओं का अहम योगदान रहता है। तो आज युवा साथी हैं, आज इनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे, चुनावी बात करेंगे कि कैसा माहौल है और इस बार चुनाव का जो क्या परिणाम निकलेगा, क्योंकि युवा ही कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर युवा जो चाहे कुछ भी कर सकता है। तो हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं, तो देखेंगे और सुनेंगे कि चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको और आपके साथी भाई साहब को नमस्कार करते हैं। और निश्चित तौर पर जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। दोपहरी में, रात में, धूप में, छांव में और बरसात में जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं, इसलिए सबसे पहले आपकी मेहनत को। जैसा कि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और नए नए चेहरे आ रहे हैं प्रत्याशियों के, और जिस तरह से आप क्षेत्र में आप देखते ही हैं कि चुनाव को लेकर जो भी चर्चाएं हो रही है, वो सब हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए कि जो चुनावी माहौल चल रहा है इसके बारे में। चुनावी माहौल जो भी है, सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, निश्चित तौर पर वो सफल होता हुआ दिख रहा है। और हर तरफ से योगी जी की बयार ही नहीं, तूफान चल रहा है मोदी जी का। निश्चित तौर पर हम लोकसभा फैजाबाद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय लल्लू सिंह को बहुत भारी मतों से विजयी बनाने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक वोटर कमर कस चुका है। निश्चित तौर पर उनकी जीत होनी निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। जैसा कि यहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रही है, जो चुनावी मुद्दे, कभी मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ती है तो कभी किसके नाम पे। जैसा कि अभी पिछली बार लोग कह रहे थे मंदिर के नाम पे, अभी तो मंदिर का भी परिणाम सारा कुछ है, सबके सामने ही है। तो ऐसे में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी न किसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और विकास को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठा रही है। तो ऐसे में आप जो ऐसी भावना रखते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसी बातें उठाते हैं कि जो है कि सिर्फ मुद्दा बना के चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा कुछ है ही नहीं है, जैसा आप जानते ही होंगे। और वोटर मतदाता भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, विपक्ष आरोप लगाता था सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। मंदिर भी बना, तारीख भी बताई गई। आज भव्य रामलला अपने दिव्य भवन में विराजमान हो गए। 500 साल के बाद आपने जो रामनवमी कल देखी, कल हमने रामनवमी मनाई, हमारे पूर्वज उसे देख नहीं पाए। अपने पूर्वजों को हम प्रणाम करते हुए राम जी की वो रामनवमी, भव्य दिव्य रामनवमी हमने कल मनाई है। अब ना मंदिर का मुद्दा है, ना अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास का मुद्दा उठाया तो वो विकास पे अपना वोट मांग रहे हैं। और ये विकास किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आवास दिया है तो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर वो काबिल था तो उसे आवास दिया है। फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, फ्री में घर तक अनाज जा रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई भी मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा रह गया है कि ये गुंडे और चोर उचक्के जो हैं वो बहुत परेशान हैं। ये सभी लोग एक हो गए हैं, इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे किसी तरीके से लांछन लगाएं ताकि वोटरों को हम भ्रमित कर सके। बाकी कोई मुद्दा नहीं। जैसा कि इस समय बहुजन समाज पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरा उतारा है, सच्चिदानंद पांडे जो प्रत्याशी है, सांसद पद के प्रत्याशी हैं, और ये भाजपा भी रह चुके हैं, भाजपा के सदस्य रह चुके हैं, और ये नया जो चेहरा आया है, तो इससे क्षेत्र में क्या नजर आएगा? इससे वोटरों पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, खास करके ब्राह्मण जो कि भारतीय जनता पार्टी पे समर्पित हैं, वो कमल का फूल वाला बटन ही दबाएंगे। वो बहुजन समाजवादी पार्टी को हमारे क्षेत्र में तो कोई वोट ही नहीं दे रहा, पूरे लोकसभा में भी कोई। आप ब्राह्मण तो कहीं भ्रमित है ही नहीं। तो ये जो बसपा के जो प्रत्याशी है, जो भाजपा में रहे थे और अभी पार्टी में आए हैं, बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये पहले बीजेपी में थे और अब बसपा में आ गए हैं, तो
सच्चिदानंद पांडे जी को ज्यादा तो हम जानते नहीं है, हम जानते हैं कि वो अंबेडकर नगर से पहले बीजेपी में थे, जिला अध्यक्ष थे शायद, और भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ के वो बहुजन समाजवादी पार्टी में आए हैं और लोकसभा से उनको टिकट दिया गया है। वो उनका कैसा माहौल है, क्या कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते। बस हम उनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वर्ग का, हर तबका खड़ा हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सर्व शिक्षा, सबके विकास के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रभावशाली नीतियों से सभी लोग प्रभावित हैं, उन्हें वोट करें। जैसा कि हमारे साथ और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि बुजुर्ग में भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इनसे भी हम इनके मन की बात जानते हैं कि ये सच्चाई क्या है, क्या ये भी इनके भी मन में कुछ चल रहा होगा कि हम किसका सपोर्ट करें, किसका वोट करें, क्योंकि ये भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं और ये भी हर चीज़ की सोच रखते हैं, हर चीज़ जानते हैं। तो हम सीधे इनसे भी जानकारी लेते हैं कि इस बार ये किसका वोट सपोर्ट करेंगे, सीधे इन्हीं से ही बात करते हैं। दादाजी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस समय जो माहौल चल रहा है, ये माहौल को आप देखते हुए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जहाँ भैया पंडित आए हम तो सुबह वहीं रहे, पूरा समाज वहीं थे। तो जैसे कि भैया पंडित तो कह रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन आपकी जो मन है, आपके जो विचार हैं, क्योंकि आप भी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, क्षेत्र में देखते ही हैं और आपको विकास भी दिखता है कि कैसा कौन विकास कर रहा है, क्योंकि क्षेत्र में तरह तरह की बातें भी होती विकास कर रहे हैं। मोदी का हम सब बीता है ना, उनसे ज्यादा कौन करे विकास जब से मोदी आए। जैसा कि दादाजी कह रहे हैं कि विकास जो है मोदी जी कर रहे हैं।